जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण जी पर विश्वास। बात तब की है जब महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार करवाया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण जी को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां पर गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गई और कृष्ण जी से कहने लगी, हे कृष्ण, कृपा करके मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है, आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल को नियत करने वाले हैं। मुझे केवल यही पता है, मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करता है। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की घोषणा से युद्ध की शुरुआत हो गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण जी ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। तब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण जी, आप मुझे आज्ञा दे, मेरे तीरों से कुछ भी अभेद्य नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन के हाथों से धनुष ले लिया और एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन बाण हाथी को लगने की बजाय उसके गले में बंधी हुई घंटी को लगा और उसकी घंटी एक चिंगारी से उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कृष्ण जी एक आसान सा निशाना भी चूक गए। तब उसने कहा कि हे कृष्ण जी, क्या मैं प्रयास करूं? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है। तब अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? क्योंकि उस हाथी ने उस गौरैया को आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर गिरा था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं, जो कि उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती है, उसे देखकर विचार करने लगे। तब कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, क्या आप ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? यह निर्देश बिल्कुल ही सरल था, परंतु अर्जुन को समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीजें साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण जी उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण जी की ओर देखा। हाँ, यह वही घंटी है जो कि हाथी की गर्दन पर पड़ी थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल और भाव के घंटी को उठाने के लिए नीचे झुक गया। उसने जैसे ही घंटी को उठाया, उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े ही आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करो। आपको मानव शरीर में देखकर मैं सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं।
ऐसा कहकर श्री कृष्ण और अर्जुन आगे की तरफ बढ़ लिए और गौरैया और उसके पूरे परिवार ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।